नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2021 का पेपर 16 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और उन परीक्षा में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन्हीं टॉप क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं। पार्ट 1 हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से एसएससी जीडी 2021 सर्च करके आप पिछले पार्ट को देख सकते हैं। आज हम सब टॉप प्रश्न का पार्ट 2 कवर कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो अगर आप सब अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। आपके ऑप्शंस हैं बेनजीर भुट्टो, इंदिरा गांधी, मार्गरेट थैचर और श्रीमाओ भंडार नायके। तो हर प्रश्न का जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का वक्त मिलेगा, जिससे कि आप रिवीजन के तौर पे भी आप इनको लगा सकते हैं और पेपर में आपको देखने को भी मिल सकता है। तो आपको बताना है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो हम सबको पता है इसका आंसर, क्योंकि काफी दफा हम लोगों ने पढ़ा है। इसका सही जवाब रहेगा श्रीमाओ भंडार नायके, यानी एस भंडार नायके। ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी, आप सबको पता है। तो थोड़ा तथ्य हम यहाँ पर देख लेते हैं। दुनिया की पहली महिला मंत्री जो बनी थी, प्रधानमंत्री बनी थी, वो श्रीमा रतवाटे डायस भंडार नायके थी, और जिनको हम आमतौर पर श्रीमाओ भंडार नायके के नाम से जानते हैं। वह 1960 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई थी। उनके 3 कार्यकाल थे, 1960 से 65, 70 से 77 और 94 से 2000। श्रीमाओ भंडार नायके ने श्रीलंका के रक्षा और विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। 1975 में श्रीमाओ भंडार नायके ने श्रीलंका में महिला और बाल मामलों का मंत्रालय का गठन किया था। 10 अक्टूबर 2000 को कदौता में इनका दिल का दौरा पड़ा और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, 2021 यूएस ओपन के चैंपियन का ताज किसे मिला? नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव, राफेल नडाल या अलेक्जेंडर ज्वेरेव? किसको 2021 यूएस ओपन का ताज मिला है? तो आपको फटाफट आंसर को गेस कर लेनी है। ठीक है, तो यहां पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, डेनियल मेदवेदेव। थोड़ा तथ्य को हम देख लेते हैं। रूस के हैं डेनियल मेदवेदेव, और एक पुरुष एकल फाइनल में विश्व के नंबर 1 नोवाक जोकोविच को हराकर 2021 यूएस ओपन का जो चैंपियन ताज है उसको पहना है। उन्होंने नोवाक जोकोविच को 6-4, 6-4, 6-4 के विरुद्ध सीधे सेटों में जीत के साथ अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। इनका ये पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। एवगेनी कफेलनिको और मराट सफीन के बाद मेदवेदेव जो है वह ग्रैंड स्लैम जीतने वाले तीसरे रूसी खिलाड़ी बन गए। ठीक है, मेदवेदेव जो है वो तीसरे रूसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नीचे उल्लेख खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार या फिर विश्वामित्र पुरस्कार? कौन सा पुरस्कार है जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है और जो कि वो सर्वोच्च पुरस्कार के तौर पे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब रहेगा आपका विश्वामित्र पुरस्कार। ठीक है, मध्य प्रदेश में खेल पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो विक्रम पुरस्कार यह वरिष्ठ खिलाड़ियों को खेल में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और इसमें 2 लाख की इनामी राशि शामिल होती है। ठीक है, एक किसके लिए दिया जाता है? खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, और एकलव्य पुरस्कार की बात करें तो यह जूनियर खिलाड़ियों को खेलों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। वही विश्वामित्र पुरस्कार की हम बात करते हैं तो यह जो पुरस्कार है कोचों को, यानी कि जो कोच होते हैं, प्रशिक्षक जो होते हैं, उनको खेल में उनके योगदान के लिए दिया जाता है और इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। यानी कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है वह विश्वामित्र पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीवी सिंधु, कर्णम मल्लेश्वरी, साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा? तो सही जवाब आपको फटाफट यहां से गेस करनी है, क्योंकि आपको काफी कम समय
बच गया है पेपर देने में, तो यहाँ से रिवीजन बहुत क्विक करनी है। तो सही जवाब यहाँ पे रहेगा आपका कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, देखिए सिडनी 2000 में ओलंपिक खेलों में भारोत्तोलक थी कर्णम मल्लेश्वरी और इन्होंने कांस्य पदक जीता था और ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। ठीक है, याद रखिएगा सिडनी 2000 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था और ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। पीवी सिंधु 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई क्योंकि उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, और 2016 के रियो ओलंपिक जो हुआ था उसमें इन्होंने रजत पदक जीता था, यानी सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 2019 महिला FIH सीरीज हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल किस देश ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, नीदरलैंड, भारत। तो जो टीम जीता है 2019 महिला FIH सीरीज हॉकी टूर्नामेंट, आपको गेस करनी है। तो यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा भारत। ठीक है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने 2019 FIH महिला श्रृंखला फाइनल जीतने के लिए शीर्ष मुकाबले में जापान को 3-1 से हराया। ठीक है, 3-1 से हराकर जीता है और फाइनल मैच जापान के हिरोशिमा हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी यानी FIH की अगर बात करते हैं तो यह फील्ड हॉकी और इंडोर फील्ड हॉकी का सर्वोच्च शासी निकाय है और इसकी स्थापना 1924 में पेरिस में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या नीति आयोग? हमारे देश में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो आप टाइम फ्रेम के अंदर जवाब देने की कोशिश कीजिए क्योंकि आपको पेपर देना है तो रिवीजन बहुत ही फास्ट करनी होगी। तो यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है वह किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है इसके तहत भारत में जो है क्या किया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है और यह मंत्रालय जो है क्या है? ये मंत्रालय के अंतर्गत जो काम करता है संस्था, ये सरकारी संस्था है। यह भारत में सांख्यिकी गतिविधियों और समन्वय के साथ साथ सांख्यिकी मानकों को विकसित करने और बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। CSO दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 2 मई 1951 की इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार द्वारा उधार लेने से संबंधित है? 326, 292, 246, 226। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार द्वारा उधार लेने से संबंधित है? तो इसका सही जवाब जो आपको लगता है, जो आपने पढ़ा है, तो उसे आप गेस कर लीजिए क्या होगा सही आंसर इसका। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, 292। देखिए, संविधान के तहत उधार के जो प्रावधान है तो केंद्र और राज्यों द्वारा उधार लेना भारत के संविधान के भाग 12 में अध्याय 2 उधार लेने से संबंधित है और अनुच्छेद 292 में केंद्र सरकार द्वारा उधार लेना शामिल है और अनुच्छेद 293 जो है उसमें राज्यों द्वारा उधार लेना शामिल है। ठीक है, राज्य विधानमंडल को सशक्त बनाना अनुच्छेद 293 1 में है और राज्य विधानसभाओं को उधार लेने और गारंटी देने की जो राज्य की कार्यकारी शक्तियां हैं उसको सक्षम या सीमित करने के लिए कानून द्वारा शक्ति प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद है? 293 1। केंद्र की सहमति जो है अनुच्छेद 293 के खंड 3 और 4 के तहत राज्य सरकार को नए ऋण जुटाने के लिए केंद्र की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है यदि वे बाद के ऋणी हैं और इसी सहमति शर्तों के अधीन दी जा सकती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण से संबंधित है? फिर से आपको अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा गया है। 235, 217, 226, 279। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण से संबंधित है?
तो कौन सा अनुच्छेद यहाँ पे सही रहेगा आपके अकॉर्डिंग, तो उसे आप रिवीजन के तौर पे फटाफट गेस कीजिए और देखिए क्या इन प्रश्नों का जवाब पहले से आपको आता भी है या नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 235। अनुच्छेद 235 जो है अधीनस्थ न्यायालय के नियंत्रण का प्रावधान करता है और अनुच्छेद 235 में कहा गया है कि जिला न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है और उसके अधीनस्थ न्यायालय का नियंत्रण जिसके अंतर्गत राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्ति और जिला न्यायाधीश के पद से अवर किसी पद को धारण करने वाले व्यक्ति की पदस्थापना, पदोन्नति और उनके छुट्टी देना उच्च न्यायालय में निहित होगा। ठीक है, ये सभी जो है किसके पास होगा, हाई कोर्ट में निहित होगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसमें सारा प्रोन्नति यानी कि उनकी जो प्रमोशन है या पद की स्थापना है या उनको छुट्टी देना है, ये सभी जो है उच्च न्यायालय में निहित होगा। ठीक है, ये ऐसा प्रावधान रखा गया अनुच्छेद 235 में। प्रश्न संख्या 9 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के विधानमंडल की अवधि से संबंधित है। फिर से आपको अनुच्छेद से प्रश्न पूछा गया है। अनुच्छेद 187, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 179। कौन सा अनुच्छेद जो है वह भारतीय संविधान को राज्यों के विधानमंडल की अवधि से संबंधित प्रावधान का उल्लेख करता है। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा अनुच्छेद 172। राज्य विधायिका की अगर हम बात करें तो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से लेकर 212 जो है वो राज्य विधानमंडल के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार और शक्तियों से संबंधित है। द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश जो है इसको रेजोल्यूशन पास कर दिया है यहाँ पे उसका विघटन करने के लिए, यानी कि विधान परिषद जो उसको खत्म करने के लिए, लेकिन अभी केंद्र सरकार से इसको मंजूरी नहीं मिली है। मिलने के बाद ये यहाँ खत्म हो जाएगा। ठीक है, विधायिका की अधिकतम शक्ति 500 और न्यूनतम शक्ति 60 निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि से संबंधित है। ठीक है, चल प्रश्न संख्या 10 देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। किस जैन तीर्थंकर को नारायण का अवतार कहा जाता है? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर या मलिनाथ जी? किसे जैन तीर्थंकर जो है 24 तीर्थंकर हुए आप सबको पता है, तो नारायण का अवतार किसे कहा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन तीर्थंकर को नारायण का अवतार जो कहा जाता है वह कौन से जैन तीर्थंकर को कहा जाता है? तो इसका ही आंसर यहाँ पे रहेगा ऋषभदेव। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, आप सबको पता है। और जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, और जिसमें ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर हुए। ठीक है, और अंतिम तीर्थंकर जो हुए महावीर स्वामी हुए। और ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और वैदिक मंत्रों में केवल 2 तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभदेव को नारायण के अवतार के रूप में चित्रित किया गया है। तो इस तरह से जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके एसएससी जीडी के साथ साथ अदर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी देखने को मिल सकता है, यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।